तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजीव जेटली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भानु प्रताप सिंह किसान नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दो सहयोगी हमारे इस वक्त अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ हैं। पुनीत शर्मा सिंगू बॉर्डर पर तैनात हैं और जितेंद्र भाटी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव जेटली साहब, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद माना यह जा रहा था कि किसानों का पक्ष कमजोर हुआ है, सरकार का पक्ष मजबूत हुआ है। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से रुख नजर आ रहा है वो ये कि पुरानी मीटिंग में जो ऑफर दिया गया था किसानों को, यानी 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड करने का, वो ऑफर अभी भी अमल में लाया जा सकता है और किसानों से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। ये क्या संकेत है सरकार की तरफ से, समझाएं। समीर भाई, मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम ना किसानों का पक्ष कमजोर करना चाहते हैं ना सरकार का पक्ष कमजोर करना चाहते हैं। हम एक समन्वय चाहते हैं कि दोनों के बीच में समन्वय बने और एक समाधान। ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है सरकार और किसानों के बीच। हम लोगों के बीच में हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए हैं जो नहीं चाहते कि समन्वय बने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां रही हैं इस देश की जिन्होंने इस कानून के लिए या तो झूठ बोला, अगर सच बोला तो वो आज क्यों किसान भाइयों को बरगला रही हैं और ये कह रही हैं कि आप अपनी मांग पर अड़े रहें, क्योंकि आप अपनी बात से ही पीछे हट गए। तो हमारा किसान भाइयों का समन्वय है। हम देख रहे हैं आजकल कुछ माहौल देख रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता किसानों के मंच पर जाकर के वहां अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं, क्योंकि आजकल 1000-2000 लोग नहीं मिलते हैं उन्हें कहीं पे भी अपना भाषण देने के लिए। तो उन्हें भाषण देने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। उन्हें लगा कि बेहतर मंच मिलेगा, हमें अपनी बात रख पाएंगे वहां। किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि जो भी आपके मंच पर आ रहा है कम से कम वो आपका हितैषी नहीं है। आपका हितैषी अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसने पहले भी इस देश के अंदर जो 12,000 करोड़ का बजट हुआ करता था उसको लगभग 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जेटली साहब, अभी तो सारी नाराजगी आप सही है ना, सरकार सही है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही किसानों की? नहीं, आप ये देखिए, विज्ञान भवन में लगभग 11 दौरों की चर्चा हो गई। 11 दौर की चर्चा में 2 दौर की चर्चा तो ऐसी रही जिसमें आपके सामने था, आप खुद वहां मौजूद थे, जिसमें किसान भाइयों ने कहा कि आज चर्चा हमारी सरकार के साथ हुई है, जो हमारी मांगे हैं सरकार उस पर प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो गई है। ये आप ही के चैनल के ऊपर दिखाई गई चीजें हैं। और उसके बाद सडनली कौन लोग उनके पास जाते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरीके की बातें उनको भड़काया जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और यह काम विपक्ष कर रहा है। राधिका खेड़ा से इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि शनिवार को सर्वदलीय बैठक में ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने किसानों से क्या अपील की थी, यह पहले सुन लीजिए। जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। राधिका, बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों का दमन कर रही है केंद्र सरकार। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो किसान संगठनों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है, आइए बैठकर बात कीजिए। जो पुराना ऑफर था वो भी वैसे का वैसा है। समीर जी, भाजपा के न्यू इंडिया का आधार व्यवस्थित रूप से विरोधियों को निशाना बनाकर और असहमतिपूर्ण आवाजों को एंटी नेशनल लेबल कर भय का माहौल बनाने पर आधारित है। मर जवान मर किसान पर आधारित है। पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ है किस तरह इस बात से कि मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं। वो संघ जिसने 52 साल तक अपने वहां पर अपने हेडक्वार्टर पर देश का तिरंगा नहीं लहराया। चलिए, आज दिल बहुत खुश हुआ ये देख के कि कम से कम आज 5 दिन बाद अपनी मन की बात में मोदी जी ने कम से कम इस बात की तो चर्चा करी कि उनका दिल आहत हुआ है तिरंगा का अपमान देखते हुए। लेकिन साथ ही साथ अगर वो अपने साथी दीप सिद्धू का भी नाम ले लेते, जिसको वहां पे दंगा कराने के भेजा गया कि किसानों को बदनाम करने
साथ अपने मन की बात जुबान पर लेकर आते और ये देश को बताते कि प्रदीप लाठवाल जो युवा मोर्चा का आउटर दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट है, वो वहां पे कैसे दंगइयों के साथ बनके सिंघू बॉर्डर पे पहुंचा। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदीप खत्री थोलेदार जो वहां पे भाजपा का गुंडा बनके जिला प्रभारी है। राधिका, आप सारे आरोपियों का नाम ले रहे हैं, ये तो जांच एजेंसियों का काम है। नहीं, ये जांच एजेंसियों का काम है। दीप सिद्धू जिसका आपने नाम लिया, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। बिल्कुल एफआईआर हुई, तो मैं वही तो कह रही हूँ, नाम क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करते हैं। राधिका, आप लोग ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करते हैं। जब 26 जनवरी को हिंसा हो जाती है तो साइड हो लेते हैं, ऐसा क्यों? और आप कभी भी कोई आवाज नहीं दबाते। मैं समझती हूँ कि आज मीडिया उस दौर से गुजर रही है जहां पे आवाज दबाई जा रही है और एफआईआर हो रहे हैं, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बात कहने दीजिए। और ना ही उन्होंने उस आदमी का नाम लिया जो उनके एक निगम पार्षद, भारी दिल्ली के निगम पार्षद का पति है, जिसने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले। 4 दिन पुरानी फोटो जो उसकी थी, सेम कपड़ों में सेम मास्क पहन के वहां दिखाई दिया। और पुलिस उसके बारे में भी चर्चा नहीं करी, जो मूक दर्शक बनकर वहां खड़ी थी। उन्होंने बोल दिया कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, पर ये कैसी बातचीत है समीर जी? जो डंडे बरसाती है, लाठियां बरसाती है, पहले बदनाम करने की साजिश की जाती है, फिर इंटरनेट और 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से हिंसा हुई, उसको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल अनिंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है, सॉरी, बिल्कुल निंदनीय है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो समर्थन कर रही थी ना ट्रैक्टर मार्च का। कांग्रेस पार्टी और पूरी विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही थी ना ट्रैक्टर मार्च का। नहीं, बिल्कुल नहीं समीर जी। कांग्रेस पार्टी ने ये हिंसा होते ही और ये चीजें देखते ही तुरंत हमने प्रेस वार्ता करी और हमने अपना पल्ला झाड़ लिया, प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 दिन लग गए देश के सामने ये बोलने में। क्यों नहीं ट्वीट करे? और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी? आज 70 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं समीर जी। 170 से ज्यादा किसानों की शहादत इस देश ने देखी है इस आंदोलन के चलते। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी की मन में या उनकी जुबान पे उन किसान भाई बहनों के लिए जो इसी देश के नागरिक है, जिन्होंने उनको वोट दिया, वहां पे जो राकेश टिकैत साहब बैठे हैं, वो भी कहते हैं मैंने मोदी जी को वोट दिया। बिल्कुल, राकेश टिकैत साहब जो है वो सेंटर पॉइंट बनते नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो जा जाकर राकेश टिकैत से मिल रहे हैं। तो उम्मीद अब क्या राकेश टिकैत से है क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।